बेगम कुलसूम नवाज अलविदा। पुरनूर चेहरे और धीमी मुस्कान की मालिक, जमहूरियत के लिए जदोजहद करने वाली साबिक खातून अव्वल सफरे आखिरत पर रवाना हो गईं। सिसकियों और आहों के साथ मोहब्बतों और दुआओं के साए में जाती उम्रा में मियाँ शरीफ के पहलू में सुपुर्द खाक। मरहुमा की नमाज जनाजा मारूफ आलम दीन मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाई। दुआ के बाद मैयत को आखिरी आरामगाह ले जाया गया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह की अमानत अल्लाह के हवाले। बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा में शरीफ खानदान समेत हजारों अफराद की शिरकत। सियासी और समाजी शख्सियात ने अपनी दुआएं मरहुमा के आखिरी सफर में उनके हमरा की। सियासी रहनुमाओं का बेगम कुलसूम नवाज को खिराज अकीदत। खुर्शीद शाह की सरबराही में पीपल्स पार्टी गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की क़यादत में पीटीआई, एएनपी और एमक्यूएम के वफूद की नमाज जनाजा में शिरकत। चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शुजात हुसैन, महमूद खान अचकजई, चेयरमैन सेनेट समेत बहुत सी आला शख्सियात ने शिरकत की। नवाज शरीफ खुद गाड़ी चलाकर जनाजगाह पहुंचे। मौलाना तारिक जमील साथ बैठे थे। नमाज जनाजा के बाद भी नवाज शरीफ ने खुद ड्राइविंग की। मरहुमा कुलसूम नवाज की रस्म कुल इतवार को होगी। नमाज जनाजा से कबल बेगम कुलसूम नवाज का जस्से खाकी जाती उमरा में घर ले जाया गया, जहां शरीफ फैमिली की खवातीन ने मरहुमा का आखिरी दीदार किया। वालिदा के बिछड़ जाने पर मरीम नवाज गम से निढाल। शहबाज शरीफ ने भतीजी को दिलासा दिया। आए हैं, अम्मी आंखें खोले, देखिए अबू जान आए हैं, वो आपके पास खड़े हैं। अम्मी आपको आवाज आ रही है ना? नवाज की मैयत लंदन से लाहौर लाई गई। बेटे साथ ना सके। एयरपोर्ट पर हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और खानदान के दीगर अफराद ने मैयत वसूल की, जिसके बाद मैयत को शरीफ मेडिकल सिटी मुंतकिल किया गया। कुलसूम नवाज कैंसर से हारी, आमरीत से नहीं। 1999 में परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जबरदस्त तहरीक चलाई। 2017 में लाहौर से जिमनी इलेक्शन जीता, लेकिन बीमारी ने असेंबली तक पहुंचने ना दिया। लंदन के एक हॉस्पिटल में जेर इलाज थी। कुलसूम नवाज रुस्तम जमा गामा पहलवान की नवासी भी थी। पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब का है, 30 ट्रिलियन का है। इस कर्जे पे जो इंटरेस्ट है वो हर रोज 6 अरब रुपया है। हमें अपने आप को बदलना है, पॉलिटिशियंस को अपने आप को बदलना है, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसको बदलना है, अवाम को अपने आप को बदलना है। सारा मसला ही करप्शन का है। पैसा चोरी करने के लिए जो इदारे तबाह किए गए उसने मुल्क को तबाह किया।
अपनी ब्यूरोक्रेसी को मेरिट के ऊपर लोगों को ऊपर लेके आए, उनको आइसोलेट करें पॉलिटिकल प्रेशर से। 2 साल गवर्नेंस सिस्टम अपना ठीक कर दिया, हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा, हम अपने सैलरीड क्लास को इतना पैसा देंगे कि उनको फिक्र नहीं होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गवर्नेंस ठीक करने के लिए ब्यूरोक्रेसी से 2 साल मांग लिए। 2 साल में रोजगार और कर्ज का मसला हल हो जाएगा। आप लोग डट कर काम करें। चेयरमैन नैब से कहा तफ्तीश करें, तजलील न करें। इस्लामाबाद में सिविल सर्वेंट से खिताब, कहा हमारे पास मुल्क चलाने के लिए पैसा नहीं है, एहतसाब के बगैर मुल्क नहीं बच सकता, सियासी मुदाखलत खत्म कर दूंगा। सियासी मुदाखलत के खिलाफ शिकायत महंगी पड़ गई। डीसी चकवाल और राजनपुर का मामला वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी तवज्जो का मुंतज़िर। दोनों डेप्यूटी कमिश्नर्स को शोकोज नोटिस जारी। पीटा एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू, सर्विस से भी निकाला जा सकता है। डीपीओ पाकपतन की तब्दीली का मामला। आईजी कलीम अमाम की तहकीकाती रिपोर्ट पर केस 17 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। खाबर मानिका, कलीम अमाम, एडवोकेट जनरल पंजाब, आरपीओ और डीपीओ को लाहौर में तलबी का नोटिस जारी। हमने जो जमीन कब्जा ग्रुप के से छुड़वाई है वो 100 अरब रुपए से ज्यादा की है। कच्ची आबादियों में रहते हैं, जमीनों पर ठहरे हुए हैं। हमने उनके लिए किया क्या आज तक कि हम उनको भी वहां से उठाएं? उनको नहीं हमने हाथ लगाना, हमने सिर्फ बड़े बड़े कब्जा ग्रुप के ऊपर हाथ लगाना, जिनका पेट नहीं भरता, जो इस मुल्क में कब्जे कर करके आज तक कहां पहुंच चुके हैं। हमने उनसे जमीन लेनी है। 100 अरब रुपए की सरकारी अराजी कब्जा माफिया से छुड़वा ली। बड़े नाजायज काबजीन को पकड़ेंगे, कच्ची आबादियों को नहीं छेड़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मियांवाली रेल कार का इफ्तिताह कर दिया। ज़ईफों के लिए किराया आधा करने पर शेख रशीद का शुक्रिया। 65 के लिए, यानी कि मेरे लिए आधी ट्रैवल होगी, अब आधी सिर्फ मुझे कीमत देनी पड़ेगी। मुझे भी फायदा कर दिया शेख साहब। जमीन से पानी खींचा जा रहा है और बेचा जा रहा है। पानी अब मुफ्त नहीं मिलना, ये सोने की चीज बन गई है। चीफ जस्टिस ने मिनरल वाटर कंपनीज के जेरे जमीन पानी के इस्तेमाल का नोटिस ले लिया। बताएं पानी बेचने वाली कंपनीज कितना पानी इस्तेमाल कर रही हैं। चीफ जस्टिस का हिंदुओं के मुकद्दस मुकाम कटास राज का दौरा। कटास राज मंदिर की झील में पानी का लेवल चेक किया। जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल अहसन भी साथ थे। इस बर्बादी का हल बताएं जो सीमेंट फैक्ट्रीज ने की है। चीफ जस्टिस का हुकाम से सवाल। कटास राज में पानी की कमी और बद इंतजामी पर शदीद बरहमी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से तुर्की के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी की उम्मीद पर बातचीत। आर्मी चीफ से भी तुर्क वज़ीर ख़ारजा की GHQ में मुलाकात। इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम में पाकिस्तानी कुर्बानियों को सराहा। की जो खूबसूरती है वो ये है कि वो हुकूमतों तक महदूद नहीं है। ये एक ऐसा ताल्लुक है जिसकी नौइयत अवामी है। जो हमारी मोहब्बत है, जो ताल्लुक है, ये लोगों की दिलों की आवाज़ है और इसके पीछे तारीख है, इसके पीछे सकाफत है, इसके पीछे एक मजहब है और इसके पीछे एक बाहमी एतमाद है। पाकिस्तान और तुर्की के वफूद की दफ्तर खारजा में मुज़ाकरात। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाक तुर्क ताल्लुकात हुकूमतों तक महदूद नहीं, तुर्की से हमारी मोहब्बत अवाम की आवाज़ है। तुर्क वज़ीर खारजा ने कहा हुकूमतें आती रहती हैं लेकिन असल दोस्ती अवाम के दरमियान होती है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ ताउन बरकरार रहेगा। पानी की किल्लत जो है वो ग्लोबल वार्मिंग से भी रिलेटेड है। इस बात से भी उसका ताल्लुक़ है कि पाकिस्तान के अंदर पानी ज़ाय भी हो रहा है और जिस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छा तरीक़ा नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने शुरू किया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसको सपोर्ट किया है कि डैम फंड के लिए पैसे और एहतियात दें और मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी से ख़ास तौर पर अपील करता हूँ कि इसकी तरफ तवज्जो दें। पाकिस्तान में पानी की किल्लत है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का वीडियो पैगाम। कहा डैम फंड के लिए तारकीन वतन तवज्जो दें, पानी के इस्तेमाल में एहतियात नागुज़ीर है। सदर मुमलिकत कराची पहुँच गए।
बिलावल भुट्टो जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू की मुलाकात। बैनुल अक़वामी और बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध और शेरी रहमान भी मुलाकात में मौजूद थे। बलूचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी। पशीन में असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी के करीब खुदकुश धमाका। 3 लेविस एहलकार शहीद, 2 शदीद जख्मी। मुहर्रमुल हराम दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रुफ़का की कुर्बानियों की याद ताज़ा करने का महीना। मुल्क भर में मजालिस और अज़ादारी ज़ाकिरीन शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानी पर रोशनी डाल रहे हैं। वफाकी और सिंध हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को तातील का ऐलान। 20 और 21 सितंबर को सरकारी और नीम सरकारी इदारों में छुट्टियां होंगी। पेशावर में अंदरूनी शहर के स्कूल 6 से 10 मुहर्रम तक बंद रहेंगे। कराची ओल्ड सिटी एरिया में मां के हाथों से छीनी गई 8 माह की बच्ची का सुराग न मिल सका। पुलिस दूसरे रोज भी बुर्कापोश खातून को पकड़ने में नाकाम। चीचा वतनी में घरेलू नाचाकी पर नौजवान ने पूरे खानदान के गले काट दिए। भाई और बहन मौके पर जाँ बहक। माँ बाप और 2 भाइयों की हालत तशवीशनाक। कातिल वसीम गिरफ्तार। मकबूजाबादी में जुल्म की इंतहा। भारतीय फौजी कश्मीरी नौजवान की लाश को रस्सियों से बांधकर घसीटते रहे। गुज़िश्ता रोज शहीद होने वाले 8 कश्मीरियों की नमाज जनाजा अदा। वादी में मुकम्मल हड़ताल। पेशावर में ट्रैफिक वार्डन का गाड़ी वाले को रोकना जुर्म बन गया। शहरी का बुजुर्ग ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद। खुद को वकील बताने वाले शहरी ने गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। बुजुर्ग वार्डन ने 2 मिनट रुकने को कहा, मारना शुरू कर दिया। मुल्तान के चहरी में पेशी पर आए मुलजिम आपस में लड़ पड़े। दोनों तरफ से एक दूसरे पर मुक्के और थप्पड़ बरसाए गए। मुल्की मईशत के लिए बुरी खबर। गैर मुल्की सरमायाकारों ने मुंह मोड़ लिया। 2 माह में 51% कम सरमायाकारी की। चीन ने भी हाथ खींच लिया। अहमद ने अपने भतीजे या भांजा, उसका नाम भी उसने मुझे कुछ बताया, अपना कोई इशफाक या पता नहीं कोई इस तरह करके कोई नाम बताया, तो उसने मुश्ताक अहमद ने उसको सिलेक्ट करवा दिया मेरी जगह। ये मैं बात जब बासत से की तो बासत ने मुझे कहा कि इंजमाम ने भी मुझे फ़ोन किया था कि जी मेरे बेटे को आपने सिलेक्ट क्यों नहीं किया। तो मैंने इंजमाम को बोला कि भाई मैंने उसको मैचेस सारे खिलवाए, उसने टोटल 27 रन किए हैं। इंजमामुल हक ने सिफारिश कराई या नहीं, साबिक चीफ सेलेक्टर अब्दुल कादिर एक बार फिर मैदान में आ गए। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक और बासित अली के मामले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे खातूने अव्वल बेगम कुलसूम नवाज के सफरे आखिरत की। साबिक खातून अव्वल बेगम कुलसूम नवाज को रायविंड लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हुकूमती मादीन और सियासी कादीन समेत शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नैब रेफरेंसेस के बायस हसन और हुसैन नवाज नमाज जनाजा में शरीक नहीं हो सके। बेगम कुलसूम नवाज की रस्म कुल इतवार को बाद अज नमाज असर अदा की जाएगी। वहाँ अल्लाह ने हमें बुलाया है और खुश रहो अहले वतन। बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल के ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने पढ़ाई। अल्लाहु अकबर
बेगम कुलसूम नवाज की मैयत एम्बुलेंस के जरिए लाई गई, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ खुद गाड़ी ड्राइव करके मौलाना तारिक जमील को जनाज़गाह लाए। उनके हमरा साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ भी थे। नमाज जनाजा के बाद मरहुमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की गई, जिसके बाद कुलसूम नवाज को उनके ससुर मियाँ शरीफ और देवर अब्बास शरीफ के पहलू में सपुर्दे खाक कर दिया गया। इससे पहले जुमे के सुबह बेगम कुलसूम नवाज की मैयत लंदन से लाहौर लाई गई। शहबाज शरीफ, अस्मा नवाज, उस्मान डार, हुसैन नवाज के 2 बेटों समेत खानदान के 14 अफराद भी PIA के तैयारे से पाकिस्तान आए। मैयत को सख्त सिक्योरिटी हिसार में शरीफ मेडिकल सिटी अस्पताल के सर्द खाने पहुंचाया गया। तदफीन से पहले मैयत को खुसूसी एम्बुलेंस में पहले शरीफ पैलेस जाती उमरा ले जाया गया, जहां खानदान के अफराद ने मरहुमा का आखिरी दीदार किया, जिसके बाद मैयत को जनाजगाह ले जाया गया। नमाज जनाजा के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि ट्रैफिक को रवां दवा रखने के लिए ट्रैफिक वार्डन्स भी बड़ी तादाद में मौजूद थे। और बेगम कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सियासी रहनुमाओं ने जमहूरियत के लिए खदमात पर उन्हें ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। कुलसूम नवाज की नमाज जनाजा रायविंड लाहौर में अदा की गई। नमाज जनाजा में साबिक सदर ममनून हुसैन, साबिक वज़राए आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और चौधरी शुजात हुसैन ने शिरकत की। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सबर ने हुकूमत की नुमाइंदगी की। खुर्शीद शाह की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ़द नमाज जनाजा में शरीक हुआ। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही और आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई, गुलाम अहमद बिलौर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार, राजा जफरुल हक, मुशाहिद हुसैन सैयद, सरदार अयाज सादिक, मखदूम जावेद हाशमी, जाहिद हामिद, इकबाल जफर झगड़ा, सरदार महताब अहमद अब्बासी, अमीर मकाम, राना सनाउल्लाह, दानियाल अजीज़, कमर जमान कायरा, महमूदुर रशीद और जमशेद दस्ती भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने बेगम कुलसूम नवाज की जमहूरियत के लिए खदमात को सराहा। उन्होंने जमहूरियत के लिए उस वक्त वो मैदान में निकली जब तमाम पार्टी जो है ज़ेरे अताब थी, पूरी फैमिली जेलों के अंदर थी। एक नहायत ही दलेर खातून थी। हमेशा उन्होंने अपने घर को भी संभाला और जब ज़रूरत पड़ी तो सियासत को भी संभाला। गैर सियासी खातून होने के बावजूद उनका जो कंट्रीब्यूशन था, उनकी जो खिदमात थी, मैं समझता हूं कि उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। नमाज जनाजा में लीगी कारकुनों के अलावा शहरियों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की और मरहुमा की रूह के एहसाले सवाब और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ की। बेगम कुलसूम नवाज की वफात पर शरीफ खानदान से इजहार ताज़ियत के लिए मुल्की और गैर मुल्की सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा भी ताज़ियत के लिए जाती उम्रा पहुंचे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमाइंदा 24 न्यूज़ उस्मान इलियास। उस्मान, बताइएगा, आप इस वक्त जाती उम्रा रायविंड में मौजूद हैं, बताइएगा कौन कौन सी शख्सियात आई हैं यहाँ पर शरीफ खानदान से इजहार ताज़ियत के लिए? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जाती उम्रा के बाहर मौजूद हूँ और जैसा कि बेगम कुलसूम नवाज का नमाज जनाजा के बाद तस्लीम का अमल मुकम्मल हो चुका है, लेकिन ताज़ियत के लिए जो मुल्की और गैर मुल्की क़यादत है उसकी आमद का सिलसिला अभी ताहाल जारी है। और इस वक्त भी जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं मेहमेत चाविशओगलू और उनके साथ जो अम्बेसडर है वो इस वक्त अंदर नवाज शरीफ के साथ इजहार ताज़ियत के लिए मौजूद हैं और उनके साथ जो है उनका अभी तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, वो अंदर हैं और अभी तक जो ताज़ियत और उनके साथ मुलाकात का सिलसिला जारी है। और इस हवाले से कुलख्वानी के हवाले से भी अहम फैसला सामने आया है कि कुलख्वानी जो है इतवार को शाम 4 बजे शुरू की जाएगी और 5:30 बजे जो है दुआ की जाएगी। और उसके साथ ही नवाज शरीफ ने तमाम अहले जो मुस्लिम लीग नून कारकुनान हैं और उनके क़यादत हमसे ये भी अपील की है कि बेगम कुलसूम नवाज के हक़ में जो है साले सवाब के लिए पढ़ाई की जाए और वो साथ लिख के लाएँ ताकि जो है वो बीच में शामिल करके उनके दर्जात की बुलंद की दुआ की जाए। और ताहाल अभी जो आम कारकुनान हैं उनके जो आमद का सिलसिला है वो रोक दिया गया है, मगर अभी जो गैर मुल्की और मुल्की क़यादत है वो आ रहे हैं और हज़ारे ताज़ियत कर रहे हैं। लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है। बहुत शुक्रिया उस्मान इलियास आपका।
ब्रेक के बाद आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत इजलास हुआ। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI और दीगर सीनियर हुकाम इस इजलास में शरीक थे। इजलास में दोस्त मुमालिक से ताल्लुकात और मुल्क की सलामती से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि वो करप्शन हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे और 2 साल में मुल्क में गुड गवर्नेंस लाएंगे। कहते हैं CPAC के तहत तेज रफ्तार ट्रेनें चलाई जाएंगी। चीन से जदीद रेलवे टेक्नोलॉजी का हुसूल भी मुमकिन बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रावलपिंडी एक्सप्रेस और मियांवाली रेल कार का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि करप्शन पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है जिसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारा मसला ही करप्शन का है। करप्शन ने 2 चीजें की हैं। जो पैसा चोरी किया वो तो अलहदा हुआ, लेकिन पैसा चोरी करने के लिए जो इदारे तबाह किए गए उसने मुल्क को तबाह किया। वज़ीर आज़म ने साल में गुड गवर्नेंस लाने का आज़म भी जाहिर किया। आप ये फैसला कर लें कि 2 साल हमने गुजारा करना है, ये मुल्क में मेरे से ये आप लिख लें आज कि इस मुल्क में 2 साल हमने अपनी गवर्नेंस ठीक कर दी, इस मुल्क में इतना पैसा आएगा, ये आज दिन याद रख लें मेरा, ये इस मुल्क में इतना पैसा आएगा कि यहाँ आप देखेंगे कि ये एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम में हमारा चला जाएगा, हमारा कर्जों का इशू भी चला जाएगा। ये मुल्क वो मुल्क बन जाएगा जो अट्रैक्टिव होगा दुनिया में एज एन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। शानदार कारकर्दगी दिखाने पर वजीर रेलवे शेख रशीद की भी तारीफ की कि रेलवे ने 65 साल से ज्यादा उम्र के अफराद के लिए किराया आधा जबकि 75 साल से ज्यादा के लिए मुफ्त सफर की सहूलत फराहम कर दी है। हमने ओवर 75 के लिए मुफ्त ट्रैवल कर दी है और 65 के लिए यानी कि मेरे लिए आधी ट्रैवल होगी, अब आधी सिर्फ मुझे कीमत देनी पड़ेगी। मुझे भी फायदा कर दिया शेख साहब आपने। रेलवेज के अंदर जो चाइनीज टेक्नोलॉजी और जो चाइनीज जा रहे हैं दुनिया को पीछे छोड़ चुके हैं। सबसे तेज ट्रेनें अब चाइना में चलती हैं और इंशाल्लाह मैं जा रहा हूँ नवंबर में वहाँ, और उनके साथ हम फिर शेख साहब आपको भी लेके जाऊंगा और हम नई उनसे सोच लेके आएंगे। उन्होंने इलेक्शन में मुंतखब कराने पर मियांवाली के अवाम का शुक्रिया अदा किया। सियासी दबाव के खिलाफ वजीर आजम और वजीर आला से फरियाद करने वाले अफसरान जेर अताब आ गए। पंजाब हुकूमत ने DC राजनपुर और DC चकवाल को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। दोनों डेप्यूटी कमिश्नर्स के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। चेन ऑफ कमांड की खिलाफ वर्जी क्यों की? पंजाब हुकूमत ने DC चकवाल और राजनपुर को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। दोनों अफसरान के खिलाफ पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। DC चकवाल और राजनपुर ने तबादलों के मामले में तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली की जानिब से दबाव के इल्जाम लगाए थे। DC चकवाल गुलाम सगीर शाहिद ने वज़ीर आज़म के नाम खत में तहरीक इंसाफ के MNA सरदार जुल्फ़िकार अली खान दुल्ला, जबकि DC राजनपुर अल्लाह दित्ता वड़ाइच ने वज़ीर आला पंजाब के नाम खत में तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली सरदार नसरुल्लाह दरेशक पर इंतजामी उमूर में सियासी मुदाखलत का इल्जाम लगाया था। दोनों अफसरान के खिलाफ मौसूल होने वाली तहकीकाती रिपोर्ट कमिश्नर रावलपिंडी और कमिश्नर DG खान की सिफारिशात पर मबनी है। तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अफसरान ने चेन ऑफ कमांड की खिलाफ वर्जी करते हुए आला हुकाम को खत लिखे और मामले को मीडिया में उछाला। काबिल गौर बात यह है कि वो अरकान असम्बली जिन्होंने मज़कूरा अफसरान पर सियासी दबाव डाला था उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब बात करते हैं DPO पाकपतन के तबादले की। चीफ जस्टिस ने मुकदमा 17 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। खावर मानिका, कलीम इमाम, एडवोकेट जनरल पंजाब, RPO और DPO को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। एहसन जमील इकबाल वजीर आला के PSO, CSO और DIG हेडक्वार्टर्स को भी नोटिस जारी किए गए हैं। उधर सिंध हुकूमत ने पुलिस में गैर कानूनी भर्तियों का जिम्मेदार 18 पुलिस अफसरान को करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहकीकात करके रिपोर्ट विफाकी सरकारी इदारे को अरसाल कर दी गई है। इस हवाले से बात करेंगे आज़ाद नौहरियों से। आज़ाद, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये रिपोर्ट जो है महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन की जानिब से वफाकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को अरसाल की गई है, जिसमें जिन पुलिस अफसरान को जिम्मेदार करार दिया गया है उसमें 20, 19 और 18 ग्रेड के अफसरान शामिल हैं, जिसमें साईं रक्षो मीरानी, खातम हुसैन रिंद, जावेद आलम ओडो, शेख करीम खरल, अब्दुल्ला शेख, जावेद जसकानी, एतजाज
अहमद गोरिया, सैयद पीर मोहम्मद शाह, परवेज अहमद चांडियो, ओस्मान गनी, नासिर आफ्ताब, उमर फारूक सलामत, खालिद मुस्तफा समेत 18 अफसर हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी सिफारिश की गई है। ये रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की अहकाम की रोशनी में जो है अर्सात कर दी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद आपका। और बड़ा फैसला सिंध हुकूमत की जानिब से कर लिया गया। सिंध हुकूमत ने नई मुलाजमत लेने वालों के लिए 15 साल की उम्र में रियायत कर दी। 1 जुलाई 2018 से 30 जुलाई 2020 तक इस पर अमल दरामद हो सकेगा। नोटिफिकेशन का इतलाक पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात पास करने वालों पर नहीं होगा। सिंध हुकूमत की जानिब से यह फैसला किया गया है। नई मुलाजमत हासिल करने वालों के लिए 15 साल उम्र की रियायत दे दी है। 1 जुलाई 2018 से 30 जुलाई 2020 तक इस पर अमल दरामद हो सकेगा, जबकि नोटिफिकेशन का इतलाक पुलिस और पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानात पास करने वालों पर लागू नहीं होगा। बैरून मुल्क से रकूम की वापसी और मुल्जिमान के तबादले के लिए कानून साजी की तैयारी शुरू कर दी गई है। वजारत कानून ने बाहमी कानूनी ताउन बिल का मुसव्वदा तैयार कर लिया है। विफाकी वज़ीर कानून फरोख नसीम ने हुकूमती 100 रोज़ा एजेंडे के तहत ये मुसव्वदा तैयार किया है। नकूल FIA, नैब और वजारत दाखिला को भिजवा दी गई हैं। वजारत कानून ने तीनों इदारों से राय भी मांग ली है। मुसव्वदे का जायजा लेने के लिए आइंदा हफ्ते अहम इजलास भी तलब किया गया है। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जन बेकाबू हो गया है। स्ट्रीट क्राइम की 2 मुख्तलिफ वाक़यात की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। उधर पुलिस ने कोरंगी में कार्रवाई करते हुए 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में पाकिस्तान चौक के करीब वाक़े रिहायशी इमारत में डकैती की अनोखी वारदात हुई। वारदात की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि मुल्जिमान फ्लैट में दाखिल हुए, शहरी के साथ फ्लैट की लिफ्ट पर चढ़े और तीसरे फ्लोर पर शहरी को लूटा और फरार हो गए। दूसरी जानिब गुलशन जमाल में स्ट्रीट क्राइम की वारदात हुई। वारदात की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि 3 मुल्जिमान ने घर के बाहर खड़े शहरी को असलहे के जोर पर लूटा और फरार हो गए। उधर पुलिस ने औरंगी टाउन और कोरंगी में कार्रवाई करते हुए 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मंशियात और दीगर मसरूका सामान बरामद किया गया है। खबर है फैसलाबाद से। फैसलाबाद में थाना झंग बाजार के इलाके में डकैती की फुटेज 24 न्यूज ने हासिल कर ली। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि जख्मी डाकू को अवाम ने काबू कर रखा है और अहले खाना के मुताबिक पुलिस 1 घंटा ताखीर से पहुंची और जख्मी डाकू को हिरासत में ले लिया। आपको बताएं कि इस वाक़े की फुटेज 24 न्यूज की स्क्रीन पर आप मुलाहिजा कर सकते हैं। फैसलाबाद के थाना झंग बाजार का ये वाक़या है और अहले खाना के मुताबिक पुलिस 1 घंटा ताखीर से पहुंची, ताहम डाकू को हिरासत में ले लिया गया। और पेशावर में ट्रैफिक वार्डन का गाड़ी वाले को रोकना जुर्म बन गया। शहरी ने बुजुर्ग ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद शुरू कर दिया। खुद को वकील बताने वाले शहरी ने गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। शहरी की बुजुर्ग ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद, लातों और घूंसों की बारिश। आपको बताते चले ये वाकया पेश आया है और पेशावर में ट्रैफिक वार्डन का गाड़ी वाले को रोकना जुर्म बन गया। शहरी ने बुजुर्ग ट्रैफिक वार्डन पर तशद्दुद शुरू कर दिया। चीचावतनी में नौजवान ने पैसों की खातिर खूनी रिश्तों को खून में नहला दिया। चाकू के वार से माँ बाप समेत 4 बहन भाइयों के गले काट डाले। बहन भाई जान बहक जबकि दीगर 4 को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चीचावतनी में इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहां पर नौजवान ने पैसों की खातिर खूनी रिश्तों को खून में नहला दिया। चाकू के वार करके वालिदैन समेत 4 बहन भाइयों के गले काट दिए और बहन भाई जान बहक हो गए जबकि दीगर अफराद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। में सफाकियत की इंतहा हो गई। घरेलू चपकलिश पर संगदिल नौजवान ने माँ बाप और 4 बहन भाइयों के गले काट डाले। एक भाई और बहन मौके पर ही दम तोड़ गए। चंद रोज पहले पैसों के मामले पर वालिद और दीगर घर वालों ने वसीम को डांट पिलाई थी, जिस पर वसीम ने तमाम घर वालों से बदला लेने की ठान ली। गुज़श्ता रात मुल्जिम वसीम ने नशावर चीज पिलाने के बाद वालिदैन समेत सभी घर वालों पर चाकू से वार किए। इसका वालिद भी जख्मी है, वालदा भी, और इसके एक भाई तो मौके पे उसकी डेथ हो गई थी अब्दुल रहमान की, और फायजा है इसकी हमशीरा, वो भी जानबर ना हो सकी, उसकी भी डेथ हो गई। बाकी इसका वालिद, वालदा और 2 भाई वो इसके जख्मी है। उधर चीचावतनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सफाक मुल्जिम वसीम को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि वालिद की मुद्दईयत में वसीम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है।
और खबर है कराची से, जहां ली मार्केट के करीब घर के दरवाजे से 8 माह की बच्ची को मां की गोद से छीन लिया गया। पुलिस अब तक मुल्जिमान का सुराग लगाने में नाकाम है। इसी बारे में जिले हैदर रिपोर्ट करेंगे। ली मार्केट निपियर थाने से चंद कदम के फासले पर वाक़े रिहायशी इमारत, जिसकी तीसरी मंजिल पर 2 रोज कबल अनोखी वारदात हुई। एक माँ से उसकी 8 माह की मासूम बच्ची छीन ली गई। नीचे से जीने से जो है ना सीढ़ियों से एक औरत आई, सलाम करी और जो है ना मेरी वाइफ ने भी सलाम का जवाब दिया हल्के से, तो अनन फनन उसे झपट के खींच लिया। बच्ची को छीनने वाली भी बुर्का पोश खातून थी, जो बच्ची को लेकर आंखों से ओझल हो गई। वाक़े के बाद निपियर थाने में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। हमने इनसे FIR कटवाई। FIR कटवाने के बाद फिर हम मज़ीद तफ्तीश कर रहे हैं और हमारे अफसरान भी हमारे साथ यानी को कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि अतराफ में लगे खुफिया कैमरों की फुटेज हासिल की जा रही है, जबकि ऐनी शाहिदीन के बयानात भी हासिल कर लिए गए हैं। जल्द बच्ची को बाजियाब करवा कर मां के हवाले कर दिया जाएगा। कैमरामैन शौकत अली के साथ जिले हैदर, 24 न्यूज़, कराची। कराची में 4 साला बच्चे से अलफला थाने की हदूद में मुबैना बदफेली का मुकदमा IG सिंध के नोटिस के बाद बिल आखिर दर्ज कर लिया गया। 2 रोज तक वालिदैन मुतासरा बच्चे को लिए जिना हॉस्पिटल और थाने के चक्कर काटते रहे। साद बुखारी की रिपोर्ट देखिए। फला थाने के हुदूद में 2 रोज कबल 4 साला बच्चे से मुबैना बदफेली का वाक़या पेश आया। मासूम बच्चे को मुल्जिम हवस का निशाना बनाने के बाद घर के बाहर नीम बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गया। घर से लेकर गया इसको ना अपने घर में, वहीं इसके साथ गलत काम किया और फिर इसको लेकर आया वहीं से। बच्चे को अस्पताल ले जाया गया, जहां तिब्बी इमदाद तो फराहम कर दी गई, लेकिन कानूनी कार्रवाई के लिए मेडिकल रिपोर्ट जारी ना की गई। मुतासरा फैमिली के मुताबिक थाना अलफला की पुलिस मुकदमा दर्ज करने के बजाय मुतासरा फैमिली पर मुल्जिम वकास के अगवा का इल्जाम लगाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश करती रही। कल तक फैल उन्होंने मेरे साथ रखी थी। कल 4 बजे वो हमारे से फैल छीन के ले गए, फिर दाखिला भी लेके दिया, अभी आपकी छुट्टी होगी, आप जा सकते हैं, नहीं तो कल हम आपको धक्के ले मार के निकाल देंगे। IG सिंध ने नोटिस लिया और बिलाखिर 2 रोज बाद वारदात के तीसरे रोज वाक़े का मुकदमा दर्ज किया गया। IG सिंध ने DIG ईस्ट से रिपोर्ट तलब करते हुए मुल्जिम की फौरी गिरफ्तारी के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। कैमरामैन आसिफ शफी के साथ साद बुखारी, 24 न्यूज़, कराची। मुहर्रम को इब्न ज़ियाद की तरफ से उमर साद को हुक्म मिलता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैत ली जाए और अगर वो आमादा ना हो तो उनसे जंग की जाए। इसी बारे में सरफराज हुसैन की रिपोर्ट देखिए। 4 मुहर्रम उम्र साद करबला पहुंचने के बाद इमाम हुसैन की जानिब कासिद रवाना करता है और पूछता है कि आप इस सरजमीन पर क्यों आए हैं और क्या चाहते हैं, जिस पर इमाम का जवाब होता है कि तुम्हारे शहर कूफा के लोगों ने मुझे खुतूत लिखकर बुलाया है, लेकिन अगर अब वो नहीं चाहते कि मैं आऊं तो वापस चला जाता हूं। उम्र साद इमाम के जवाब से इब्ने ज़ियाद को आगाह करता है। जवाब में इब्ने ज़ियाद उम्र साद को लिखता है कि तुम्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यजीद के लिए बैत के लिए भेजा है, ना कि मुज़ाकरात के लिए। अगर वो बैत पर आमादा न हो तो उनसे जंग करो और खून बहाने से भी दरेग मत करना। ऐ इमाम अलैहिस्सलाम, अगर आपके और मेरे दरमियान समंदर और सहरा भी हायल हों तो मैं आप तक अपनी माजूरी के बावजूद घुटनों के बल चलता हुआ पहुंचूंगा। ये अल्फाज हैं एक माजूर ज़ायर के जो व्हील चेयर के सहारे घुटनों के बल चलता हुआ रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए करबला पहुंचा।
आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान से खबर है, जहां पशीन बाईपास पर असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी के करीब धमाका हुआ। इस धमाके में 3 एहलकार शहीद और 2 अफराद जख्मी हो गए। धमाका खिस्मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। असिस्टेंट कमिश्नर गाड़ी में मौजूद नहीं थे। पशीन में यह वाक़या पेश आया है, जहां बाईपास पर असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी को निशाना बनाया गया। इस धमाके में 3 एहलकार शहीद जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। धमाका खिस्मवाद एक मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार खुद चकवाल में कटास राज मंदिर के तालाब में पानी की कमी की सूरत हाल का जायजा लेने पहुंच गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस इजाजुल एहसन के हमरा चकवाल में कटासराज मंदिर पहुंचे। दौरे में चीफ जस्टिस ने कटासराज मंदिर और मुल्हिका तालाब में पानी की कमी की सूरत हाल का जायजा लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तालाब में पानी की कमी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए मकामी इंतजामिया से पूछा कि इस बर्बादी का हल बताएं। दौरे के मौके पर मकामी लोगों ने सीमेंट फैक्ट्रियों के खिलाफ चीफ जस्टिस के सामने एहतजाज भी किया, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनके मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। चीफ जस्टिस ने सड़क बंद करने पर मकामी इंतजामिया की सरजनिश भी की। ट्रैफिक लोगों की इससे कबल सुप्रीम कोर्ट में कटासराज मंदिर केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने मिनरल वाटर कंपनियों से मुतालिक आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मिनरल वाटर कंपनियां टरबाइनें लगाकर मुफ्त का पानी महंगे दामों बेच रही हैं।